ऐसा कहा जाता है कि साधारण काम करना, सिंपल वर्क करना बहुत इजी होता है। इजी वर्क करना बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन जो सिंपल होता है वो इजी नहीं होता है, और जो इजी होता है वो सिंपल नहीं होता है। इसी प्रकार श्री राम जी और लक्ष्मण जी जब सीता जी को ढूंढते हुए शबरी माता के पास गए तो शबरी जी उनका सदियों से इंतजार कर रही थी। जब श्री शबरी माता ने श्री राम जी के पहचाना, कैसे पहचाना, उनके गुरु ने, मतंग ऋषि ने 5 पहचाने बताई थी कि श्री राम जी के लंबे हाथ होंगे, नैन कमल जैसे नेत्र होंगे, गले में बनमाला पड़ी होगी, और उनके भाई होंगे साथ में, और साथ में पहचान ये होगी कि एक भाई श्याम रंग के होंगे, एक गोरे रंग के होंगे। जब सभी पहचाने श्री शबरी जी ने देख ली, तब उनको यकीन हो गया कि ये श्री राम जी हैं। तुरंत उन्होंने उनका बहुत स्वागत किया, उनको कंदमूल फल खिलाए, बेर खिलाए। उसके बाद जब स्तुति की बारी आई तो श्री शबरी माता ने कहा, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ नहीं, और मेरे गुरु जी ने कहा था स्तुति करना। तो श्री राम जी कहते हैं कि अब आपको मेरी स्तुति की जरूरत नहीं है पड़ेगी, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। इस प्रकार श्री राम जी ने शबरी माता को नवदा भक्ति का ज्ञान दिया था, और नवदा भक्ति में जो सबसे प्रथम तरह की भक्ति बताई थी वो थी कि प्रथम भक्त संतन कर संगा, मतलब संतों की बात को मानना, संतों के साथ रहना नहीं, संतों की बातों को मानना, संतों का अनुसरण करना, ये प्रथम भक्ति थी। देखने में, सुनने में बहुत आसान है, लेकिन इसको करना बहुत ही कठिन है। जैसे हम ABCD पढ़ते हैं तो सबसे पहले ABCD पढ़ना सिखाया जाता है, फिर वर्णों को मिला करके पढ़ाना सिखाया जाता है। उसी प्रकार श्री राम जी ने जो अंतिम भक्ति बताई होगी तो बहुत ही कठिन होगी। अंतिम भक्ति बताई उन्होंने कि सहज हो करके, अपने आप को सहज करने का, और सभी विकारों से अपने आप को दूर रखना, छल कपट को त्याग करके सरल हो जाना। ये बहुत ही देखने में, सुनने में आसान लगता है, लेकिन सरल होना बहुत ही मुश्किल है। कहा जाता है तो योग के क्रम होते हैं 8 यम नियम वगैरह, तो उसमें क्या है कि जो यम नियम करते करते जो समाधि को प्राप्त कर जाता है वो भी सरल हो जाए। सरल ये निश्चित नहीं है, ये पक्का नहीं है, लेकिन जो सरल होना है ये उसके आगे की क्रिया होती है, क्योंकि जीवन में सरल होना सबसे कठिन है। इस प्रकार श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जब श्री शिव जी ने पार्वती जी को कथा सुनाई थी श्री राम जी की, और यही कथा श्री शिव जी से होती हुई, क्योंकि श्री शिव जी को काकभूषण जी ने सुनाई थी, और शिव जी ये कथा जब श्री पार्वती जी को सुनाते हैं, यही कथा श्री तुलसीदास जी लिख रहे हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, वहाँ का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार श्री शिव जी श्री पार्वती जी को कथा सुनाने में सफल हुए थे, उसमें उनकी स्थिति क्या थी, किस भाव से उन्होंने सुनाया था। क्योंकि श्री पार्वती जी के जितने 5 प्रश्न का उत्तर दिया था, और श्री पार्वती जी ने कहा था, मैंने जो उत्तर पूछे हैं उनमें से वो बच गया है वो भी आप बताइए, मुझे सब कुछ बताइए श्री राम जी के बारे में। तो श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि उस समय श्री शिव जी की, मतलब उस व्यक्ति की क्या अवस्था होनी चाहिए, किस अवस्था में वो श्री राम जी की कथा को कह सकता है। वैसे तो श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि सहस्त्रों शेषनाग, मतलब एक शेषनाग के 1000 मुख होते हैं। अगर 1000 शेषनाग हो, करोड़ों शेषनाग हों, वो सब मिल करके श्री राम जी की कथा को कहना चाहे तो वो कह नहीं पाएंगे, क्योंकि जो चीज़ अपार है, जिसको देखा नहीं जा सकता है,